मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपको ना दोनों प्लान्स के बीच का फ़र्क बताएंगे। हमने बात की दो तरह की चीज़ों की। एक तो सिंगल प्रीमियम प्लान्स हैं कि भैया आपको एक ही बार जो है पूरा प्रीमियम देना है। एक है कि आप ईयरली जो है वो प्रीमियम भरते हैं, यानी कि सालाना प्रीमियम के प्लान्स। तो इनमें काफ़ी हद तक कुछ कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है, कई चीज़ें जो है वो बदल जाती है। तो क्या क्या दोनों के बीच में अंतर आता है, फ़र्क आता है, ये हमें अभिषेक समझाएंगे। थैंक यू पल्लवी। इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं और इंश्योरेंस लेते वक्त कंपनियां जो होती हैं वो आपको दोनों तरह के ऑप्शन देती हैं। चाहे आप सिंगल प्रीमियम पे करके एक तरह से आगे की जो फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं उससे मुक्त हो सकते हैं, वहीं सालाना प्रीमियम या छमाही या क्वार्टरली बेसिस पे भी आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। धीमे धीमे जो आपका प्रीमियम पर लोड होता है वो आप आगे उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं और दोनों के फ़ायदे नुकसान क्या हैं, चलिए एक एक करके उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेमेंट की अगर बात करें तो सालाना प्रीमियम पॉलिसी में आपको हर साल प्रीमियम देना होता है। क्वार्टरली और छमाही के हिसाब से भी आप प्रीमियम दे सकते हैं। वहीं सिंगल प्रीमियम में सिर्फ एक बार ही आपको पेमेंट करनी होती है प्रीमियम की, उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहती है उसकी। शुरुआती खर्च की अगर बात करें तो फिर सालाना प्रीमियम पॉलिसी में बिल्कुल कम, एक तरह से उसमें आपका वो जो खर्चे होते हैं वो बहुत कम रहते हैं, बहुत ज़्यादा मिनिमम इसमें चार्जेस रहते हैं। वहीं सिंगल प्रीमियम की बात करें तो फिर ज़्यादा होता है, क्योंकि आप सिंगल टाइम उसको पे कर रहे होते हैं, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक साथ एक्यूमुलेट होके आपको एक साथ ही उसको देना होता है, इसलिए खर्च जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो बीच में आप इसको रोक सकते हैं। सालाना प्रीमियम पॉलिसी में आप बीच में पॉलिसी को रोक सकते हैं, हालांकि उसके थोड़े से रिस्क भी होते हैं, पॉलिसी भी हो सकता है कि आपकी लैप्स हो सकती है। लेकिन सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में सब आपने पूरा जो अपफ्रंट होता है वो आप एक साथ ही पे कर सकते हैं, तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। वहीं प्रीमियम राशि में बदलाव की अगर बात करें तो लाइफस्टाइल से प्रभावित आपका जो प्रीमियम है वो हो सकता है। जैसे भी आप आगे बढ़ेंगे आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे, हो सकता है कि कोई बीमारी जैसे अगर हो तो फिर अगर आप उसमें शामिल करना चाहेंगे तो फिर उसके हिसाब से आपका प्रीमियम जो होगा, अगर कवर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रीमियम भी जो होगा वो ज़्यादा देना हो सकता है, तो उसमें आप बदलाव कर सकते हैं या फिर आप कम भी कर सकते हैं अपनी कंडीशंस के हिसाब से। वहीं सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में शुरू में तय होती है और फिक्स रहती है, यानी कि शुरुआत में ही जो प्रीमियम होता है वो फिक्स होता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपने एक बार पेमेंट कर दी तो उसके बाद कोई भी चेंजेस उसमें बाद में नहीं हो सकते। सरेंडर वैल्यू की अगर बात करें तो फिर सरेंडर वैल्यू यहाँ पर आपको मिलती है। वहीं सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में पॉसिबल है कि मिल जाए, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि आपको इसकी सरेंडर वैल्यू मिले। टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का निवेश जो होता है सालाना, उस पर आप छूट ले सकते हैं। वहीं सिंगल प्रीमियम में भी आपको सेम जो 80C की जो सेक्शन होते हैं उसके बेनिफिट्स आपको यहाँ पर भी मिल सकते हैं, लेकिन सम एश्योर्ड जो होता है वो आपका कम से कम 10 गुना होना चाहिए। मतलब आपने अगर प्रीमियम 1 लाख रुपए दिया हुआ है तो आपका जो सम एश्योर्ड हो कम से कम 10 लाख रुपए का हो, तभी जाके आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। किसके लिए सही है? जिनकी आय नियमित लगातार आ रही हो, सालाना आधार पे उनकी आय आ रही है और वो उसका जो बर्डन है वो धीमे धीमे एक तरह से शिफ्ट करना चाहते हैं अपने प्रीमियम का, तो उनके लिए ये ऑप्शन सही हो सकता है सालाना प्रीमियम का। वही अगर सिंगल प्रीमियम की बात करें तो जिनके पास एक मुश्त राशि आ जाए, जैसे कि अगर रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा हो गया या फिर कोई बोनस मिल गया या एक तरह से कहीं से भी आपका फंड एक्यूमुलेट होकर एक साथ ही अगर आ जाता है, तो उनके लिए ये सिंगल प्रीमियम का ये ऑप्शन बेहतर हो सकता है। प्रीमियम अगर नहीं भरा आपने तो सालाना प्रीमियम पॉलिसी में आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है, लेकिन सिंगल प्रीमियम में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आपने शुरुआत में ही आपको उसका पूरा पेमेंट कर देना होता है। तो फिर प्रीमियम भरने पर लैप्स होने की कोई चांसेस सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में नहीं है। तो ये है एक तरह से जो बेसिक डिफरेंसेस सालाना प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के बीच। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आपने दोनों प्लान्स में जो हमें बहुत अच्छे से पूरा डिफरेंस जो है वो समझा दिया है। खैर वापस चलते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी, हमें ये कैसे निर्णय लेना चाहिए? आपने बताया कि अगर लमसम पैसा आ रहा है तो आप ये सोच लीजिए कि भाई आप जो है इस तरीके से पॉलिसी ले सकते हैं कि आपको बस एक बार का लाइफ लॉन्ग जो है प्रीमियम देना है। लेकिन अगर एक आम आदमी की बात करूं या हम नॉर्मल एज ग्रुप की बात करें, 30-40 साल का कोई व्यक्ति है, वो ये कैसे निर्णय ले कि मेरे लिए दोनों प्लान में से कौन सा प्लान जो है वो बेटर रहेगा, मुझे कौन सा प्रीमियम प्लान लेना चाहिए, सिंगल वाला या फिर मैं ईयरली चुकाऊं? मेरे ख्याल से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि मुझे नॉर्मल लेना है कि सिंगल प्रीमियम। नॉर्मली हमें नॉर्मल ही लेना चाहिए, ये मेरा बिल्कुल ही स्पष्ट मत है। लेकिन हमारे जिंदगी में ऐसे कुछ फेजेज आते हैं कि किसी खास पीरियड में हमारे पास ज्यादा इनकम होता है। जैसे मैं खुद ही गल्फ में 5 साल काम किया हूं, उस पीरियड में मेरे पास ज्यादा इनकम था, उस वेले मैंने खुद एक सिंगल प्रीमियम प्लान ले रखा है क्योंकि आई कुड अफोर्ड ए हायर प्रीमियम। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेरा ये बहुत ही स्ट्रांग मानना है कि हमें हमेशा नॉर्मल
रेगुलर प्रीमियम प्लान ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारी इनकम धीरे धीरे बढ़ती है, हमारी लाइबिलिटी एक तरह से घटती जाती है। शुरू में 10,000 का प्रीमियम हमारे लिए ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब हमारी सैलरी बढ़ जाती है तो 10,000 हमारे लिए छोटा लगने लगता है, आराम से जिंदगी चलती है। लेकिन मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि सिंगल प्रीमियम लेना गलत है। अगर आपके पास लमसम पैसा आया है, उस वक्त एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको लेना चाहिए। अगर आप परमिट करें पल्लवी जी, तो मैं 2 चीजों के बारे में बोलना चाहूंगा जो स्लाइड हमारे सामने है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो प्रीमियम राशि में बदलाव वाली बात है ना कि लाइफ स्टाइल से प्रभावित हो सकता है, तो सिंगल प्रीमियम में तो एक बात दे देते हैं जी। रेगुलर प्रीमियम में भी जो प्रीमियम एक बार तय होता है वही हमें जिंदगी भर देना है जब तक पॉलिसी चल रही है। पर मैं लाइफ स्टाइल वाली बात है, ये तब आएगी जब अगर आपने पॉलिसी ब्रेक कर दिया और अच्छा। आप रिवाइवल के लिए आ रहे हैं और हाँ। उस वक्त अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी फिर आपका मेडिकल कराएगी और हायर प्रीमियम देना पड़ सकता है। सर मैं लाइफस्टाइल बदलाव में यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। कई लोग होते हैं जो जब शुरू करते हैं इंश्योरेंस तो वो बोलते हैं कि भाई हम स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, पर अगर 10 साल बाद कोई ये डिक्लेयर कर देता है कि अब उसने स्मोक करना, ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या उस सूरत में जो है कुछ प्रीमियम बढ़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रोसेस होता है अंडरराइटिंग का, जिस दिन हम बीमा ले रहे हैं उस दिन हमें सब कुछ सही सही बताना है। ठीक है। बीमा लेने के बाद हमारी जिंदगी बदल सकती है, हम बदल सकते हैं, उससे लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे कोई असर नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज पॉलिसी रेगुलरली चल रही है। ओके। अगर लैप्स हो गई और फिर हम रिवाइवल के लिए आए तो फिर अंडरराइटिंग होगा, और तब ये सिगरेट पीना या शराब पीने वाली जो बात है अगर आपने बताई तो प्रीमियम। तो दोनों सूरत में जो है बेसिकली प्रीमियम जो है वो लाइफस्टाइल से ये डिपेंडेंट रहता है कि अगर मैंने जो है ये डिक्लेयर कर दिया या किसी व्यक्ति ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो उस सूरत में उनका प्रीमियम ऑटोमेटिकली दोनों सूरत में बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, बिल्कुल दोनों में बढ़ेगा। और सरेंडर वैल्यू सिंगल प्रीमियम में भी मिलता है। ठीक है, ठीक है। सिंगल प्रीमियम में भी जो है सरेंडर वैल्यू पे आपको फायदा मिलता है। टैक्स बेनिफिट जो है वो इन प्लान्स में कितना सही रहता है? क्योंकि आजकल अगर मैं बात करूं ज़्यादातर लोग जो है वो न्यू इनकम टैक्स स्लैब में आ गए हैं, तो उस सूरत में जो है वो कितना फायदा जो है उठा पाएंगे आगे जाके लोग? न्यू इनकम टैक्स रिजीम में तो इस तरह का कोई बेनिफिट है ही नहीं, चूंकि तभी मैं जानना चाह रही हूँ। वाले में है तो वहां रूल बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने सिंगल प्रीमियम प्लान लिया है तो आपका वो पॉलिसी तभी इंश्योरेंस पॉलिसी माना जाएगा एटीसी के संदर्भ में जब आपका जो रिस्क कवरेज है, मरने पे जो पैसा मिलने वाला है, वो आपके सिंगल प्रीमियम से कम 10 गुना हो। अगर आपने कम लिया है तो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। तो वहां लिंक होता है कि आपका सम एश्योर्ड और आपके एनुअल प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम से उसका कितना 10 गुना मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। पर आपको लगता है कि सर चूंकि अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो न्यू टैक्स स्लैब में जा रहे हैं, तो ये सारी पॉलिसीज़ जो थी जिनके साथ हमें पहले टैक्स बेनिफिट मिलते थे और एक चार्म भी रहता था कि हाँ मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो एक चार्म जो है वो लूज भी होता जा रहा है? अब बिल्कुल लूज हो रहा है और जमाना बदल रहा है। लोग अब इंश्योरेंस को, लाइफ इंश्योरेंस को पार्टिकुलरली यंग जनरेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में कतई नहीं देख रहा है। खास करके जो ट्रेडिशनल प्लान है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं जी। अगर कोई यंग जनरेशन ले भी रहा है तो वो यूलिप की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहां टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड वाला बेनिफिट उनको दिखता है। और सरकार तो ये चाह रही है समय के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी 2-4 साल बाद ही ये न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम खत्म हो जाएगा, सभी को मजबूरन न्यू रिजीम में आना ही पड़ेगा। बिल्कुल।